गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 12 की बुक विस्तास का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग लेकर के आया हूं। हमेशा की तरह मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको इसकी एक शॉर्ट समरी बताना चाहूँगा, ताकि आपको लेसन पढ़ते समय आपको मज़ा आए और चैप्टर को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिनका नाम है द टाइगर किंग, जिनके बारे में एक ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जिस राशि में पैदा हुए हैं उसके अनुसार इनकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। राजा ने इस स्टेटमेंट को बहुत ही सीरियस लिया और उसने इसको अपने ईगो का विषय बना लिया। उसने जब पहला टाइगर मारा तो उसने ज्योतिष को जा कर के बताया कि देखो, मैंने पहला टाइगर मार लिया है, मुझे कोई भी खतरा नहीं है। ज्योतिष ने कहा कि आप 99 टाइगर इसी तरह से मारते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आपको परेशानी होगी 100वें टाइगर से। जो राजा होता है वो 100 टाइगर मारने के अपने अभियान में लग जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद वो 99 टाइगर मार पाता है। अब वो 100वां टाइगर मार पाता है कि 100वां टाइगर उसे मार देता है, कि ज्योतिष की बात सही होती है कि नहीं होती है, इसको जब हम लेसन पढ़ेंगे तब पता लगा पाएंगे। ये जो बेसिकली कहानी है, ये जानवरों के प्रति क्रूएल्टी को दिखाता है कि कैसे लोग अपनी बहादुरी दिखाने के लिए बेजुबान जानवरों को मारते हैं। चलिए इस लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेसन में मैंने हर हार्ड मीनिंग का ध्यान रखते हुए उसकी सेकेंड मीनिंग लिखी है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हिंदी में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है। और कई बार क्या होता है कि जो राइटर है वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे ऐसे शब्द लिखता है जो हमारे समझ में नहीं आता है। उन वर्ड्स को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अब इस लेसन को पढ़ते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के जो मेन नायक हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, वो प्रतिबंधपुरम से बिलोंग करते हैं, ऐसे राजा हैं। उनके बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, ही में भी आइडेंटिफाई, उनको पहचाना जा सकता है एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल के नाम से, खिलेदार मेजर के नाम से, सत्यव्याग्रह समहारी के नाम से, महाराज धराज विश्व भूषण सम्राट के नाम से, सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से, MACD ACTC और CRCK, इस तरह के कई नामों से इनको जाना जाता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनका नाम लिया जाता है जो संक्षिप्त में, वो है टाइगर किंग के नाम से। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू। मैं आपको ये सब बातें जो बता रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, कि किंग के नाम से ही क्यों विख्यात हुए। और आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, और ना ही मैं कोई बहाना बना रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं बहाना बनाने का। टू एडवांस ओनली टू एंड, कि मैं यहीं पर स्टोरी को समाप्त कर दूँ। इन अ स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल, बढ़िया युक्ति तरीके से पीछे हट जाऊँ, ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है। राइटर कहना चाह रहा है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर, देखिए एक स्तूका बॉम्बर यहाँ पर रखा गया है वर्ड। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्या है, तो देखिए मैंने उसको एक वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, एयरक्राफ्ट है ये। जर्मन जब अपने दुश्मनों पर अटैक करते थे तो ये बहुत पावरफुल माना जाता था एयरक्राफ्ट। विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो ये बात, ये जो है यहाँ तक कि एक तो अतिशयोक्ति है, ये हाइपरबोल है कि ये ये जो स्तूका है ये भी मुझे अपने ट्रैक से हटा नहीं पाएगा। द स्तूका इफ़ इट लाइक्स, यदि स्तूका खुद चाहे, कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट, तो हैस्टी रिट्रीट मीन्स अगर चुपचाप पीछे हट जाए फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी स्टोरी से। उसने एक्चुअली ये थोड़ा सा बातें, कई बार क्या होता है कि मन में चल रही होती हैं राइटर के, तो वो सब डाल देते हैं स्टोरी में, तो ब्यूटीनेस लाने के लिए। राइट एट द स्टार्ट, हम शुरुआत से अगर बात करें, इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कंपलसरी है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है टाइगर किंग के बारे में कुछ बातें खोलना। एवरीवन, हर व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी उसको पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वो महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन, कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जो कौन है, हिज इंडोमिटेबल करेज, जो अदम्य साहस है, उसने जो फेस टू फेस दिखाया है, उससे मिलने का उसको मौका मिलेगा। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत सारे अलग सी चीज़ें आपको भी मिलेंगी। इस भारत सेड टू रामा,
इसमें थोड़ा सा रामायण के बारे में भी हल्का सा जिक्र कर दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया राइटर कई बार लेसन की ब्यूटीनेस बढ़ाने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डालता है। तो एक बार क्या होता है कि भरत ने रामा से कहा दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच द फाइनल एडोब ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, कि दशरथ जो उनके पिता थे वो बहुत बहादुर थे। तो उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो टाइगर किंग है उनको टाइगर किंग की यहाँ पर एक सिम्बलाइज किया गया है, रीच द फाइनल एडोब, मतलब अपने फाइनल प्लेस पर पहुँच गए जो सभी क्रिएचर्स में हैं, मतलब उनको ये दर्शाया गया था। इन अदर वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर इस कहानी की जहाँ तक बात करें, द टाइगर किंग इज़ डेड, टाइगर किंग मरा है। अब देखिए मरा है, कौन मरा है देखते हैं आगे चल करके। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ मैटर ऑफ एक्सट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट, लेकिन उसकी मृत्यु इतनी साधारण नहीं थी, उसके मरने पर भी एक बहुत बड़ा जो है एक रहस्य है, और वो रहस्य ही स्टोरी की जान है। तो वो पढ़ते हैं। इट कैन बी रिवील्ड, ये सिर्फ तभी खोला जाएगा, तो खोला जा सकता है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। टेल मीन्स स्टोरी, स्टोरी के एंड में ये पता चलेगा आपको। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ डेमिस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, सबसे जो उसकी मृत्यु का पहलू है वो तब शुरू होता है जब उसके बारे में बताया जा रहा है जब वो पैदा हुआ था। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिष, हैड फोरटोल्ड, प्रेडिक्ट किया था उन्होंने, दैट वन डे, प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी की थी कि दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक राजा किंग को, जो राजा था उसको मरना ही मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, जो ज्योतिष था वो बताता है कि जो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसमें ये बहादुर से बहादुर होगा, हीरो ऑफ हीरो होगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन होगा। बट दे बिट दियर लिप्स, दे का मतलब यहाँ पर है जो लोग देख रहे थे, सुन रहे थे ये बातें, तो वो अपने ओंठ काट लेते हैं, कि मतलब यहाँ पर है कि एक सिम्बोलाइज्ड वर्ड है, एक कहावत है कि इरिटेट होना। इरिटेट होना क्योंकि ये ऐसी घिसी पिटी बातें थी जो हमेशा सुनी जाती थी, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें, कोई नई बात नहीं थी। एंड सॉलोड, और जैसे ही मृत्यु की बात सुनाई देती है तो सब थोड़ा डर भी जाते हैं, भले ही सबको पता है कि मृत्यु आनी है। वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन उनको फोर्स किया जाता है कि आप इस बात को आगे और बढ़ाइए। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना था कि दिस इज़ अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे खोला नहीं जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, इसके बावजूद भी मुझे फोर्स किया जा रहा है कि बताया जाए कि कैसे मृत्यु होगी। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि जिस स्टार में, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है वो निश्चित रूप से इसकी मृत्यु होगी। एट दैट वेरी, वेरी देखिए लिखा हुआ है, वेरी का मतलब यहाँ पर बहुत नहीं है, सेम है, सेम भी मतलब होता है इसका। सेम मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा आश्चर्य घटित होता है यहाँ पर। एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ और शब्द निकल करके आते हैं फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे, एक सिर्फ 10 दिन के बच्चे के, कौन है वो, ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, जो टाइगर किंग है उनका ही नाम है ये। ओ वाइस प्रॉफिट, अरे बुद्धिमान ज्योतिष, एवरी वन इज टू ट्रांसफिक्ट इन स्टोपेफेक्शन, मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित से देखने लगते हैं। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, जैसे हम लोग देखते हैं ना जब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं तो एक दूसरे की तरफ बहुत ही आंख झपका करके देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। बहुत सबके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय था ये। ओ वाइज प्रॉफिट, अरे बुद्धिमान ज्योतिष, इट वॉज आई हु स्पोक, अरे कोई और नहीं मैं बोल रहा हूँ, मीन्स वो बच्चा बोलता है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ फॉर डाउट्स, अब तो कोई भी डाउट नहीं हुआ कि कोई और तो नहीं बोल रहा है, अब क्लियर हो गया कि बच्चा ही बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स बेबी, बॉर्न जस्ट 10 days एगो, जो अभी 10 दिन ही पहले पैदा हुआ, हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, वो इनिशिएटेड मीन्स प्रोनाउंस कर रहा था वर्ड्स को इतने क्लियरली कि जैसे एक बड़े लोग कर रहे होते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिष था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मा निकाला, एंड गेज्ड, और इंटेंशनली और बड़ी ध्यान से उस बच्चे को देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, सभी को जो भी पैदा हुआ है उसे कभी न कभी तो मरना पड़ता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें ऐसी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, टू नो दैट, जानने की। देयर
would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. मज़ा तो तब आएगा जानने में कि जब ये पता चलेगा कि तरीका क्या होगा मेरे मरने का, क्या कारण होगा, वो मैं जानूं. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, जो छोटा सा बच्चा था, जो राजसी बच्चा था, अटर्ड मीन्स कहता है, दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी शार्प वॉइस, जो शार्प वॉइस थी उसकी, उस पर वो बोलता है. बिल्कुल उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि तुतला रहा हो या कुछ ऐसा हो कि बच्चा है, बिल्कुल स्पष्ट उसकी आवाज़ थी. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. आश्चर्य से जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उसने अपनी नोज़ में उंगली रखी. ये सिम्बलाइज्ड होता है कि वो सोच रहा है कुछ. अ बेबी बेरली, बेरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से 10 दिन का था. ओपन हिज लिप्स इन स्पीच, बात करने के लिए उसने अपने होंठ खोले थे, मतलब बोलने लगा था. नॉट ओनली दैट, इसके अलावा और कुछ नहीं. इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और सिर्फ बोल नहीं रहा था, एक बुद्धिमान तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कर रहा था. इनक्रेडिबल, कहता है अरे अतुलनीय है, अविश्वसनीय है. इस तरह से रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स. ये एक्चुअली उससे कंपेयर किया गया है. जब वार होते थे तो वार में क्या होता है कि बुलेटिन ऑफिस न्यूज़ के लिए होता था, उसमें बताया जाता था कि कितने सैनिक हमने मार दिए, कितने सैनिक हमारे मर गए. तो कई बार क्या होता है उसमें सरकारें अपनी कमियों को छिपाती हैं ताकि लोग घबराएं ना. तो उन न्यूज़ पे ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते थे. तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था. यहाँ पर न विश्वास होने वाली चीज़ थी, लेकिन विश्वास करना पड़ रहा था क्योंकि सबके सामने वो चीज़ें हो रही थी. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अपने नोज से फिंगर हटाता है. फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखें किस पर गड़ा देता है, उस छोटे से प्रिंस पर गड़ा देता है. देखने लगता है और बड़े ध्यान से कि आखिरकार और क्या बताया जा सकता है इसके बारे में. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, जिस घड़ी वो पैदा हुए वो एक ऐसी नक्षत्र पर थे जब बुल मीन्स सांड की नक्षत्र पे पैदा हुए. उन्होंने बताया, ज्योतिष ने बताया. द बुल एंड द टाइगर ऑफ एनिमीज, और जो बुल और टाइगर होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दुश्मन होते हैं. देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, कि उनकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी. ही एक्सप्लेन, उसने इस बात को बताया. यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्विक. आप सोच सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना होगा तो डर गए होंगे. वेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जैसे ही टाइगर का नाम सुना होगा. दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं. एज सुन एज ही हर्ड इट्स प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उन्होंने इस शब्दों को सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, वो धीरे से गुर्राया, मटर्ड किया. टेरिफाइंग वर्ड्स, डरावने वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके ओंठों से निकल के आए. लेट टाइगर्स बी वेयर, क्या बोलता है कि अरे टाइगर सावधान रहो तुम. दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर रेफ्ट इन प्रतिबंधपुरम. जैसे ही ये बात बढ़ी तो पूरे प्रतिबंधपुरम में ये बात फैल गई. बट विथ हैंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. लेकिन अगर मैं इस पर कंक्लूड करूं, इसका रिजल्ट निकालूं, तो ये बेस्ड है, एक सत्यता पर बेस्ड है. राइटर ऐसा बताना चाह रहा है. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. जो प्रिंस थे वो दिन पे दिन बड़े होते चले गए और बहादुर भी, मतलब मजबूत भी होते चले गए. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब. जैसे कि डिस्क्राइब किया गया था कि वो बचपन में 10 दिन के थे तो बोलने लगे थे, तो उस जैसा दोबारा जो है चमत्कार नहीं हुआ, नहीं दोबारा समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ. उनको बचपन से ही इंग्लिश काऊ का दूध दिया जाता था. वॉज ब्रॉट अप बाई इंग्लिश नैनी, और जो उनकी केयर टेकर थी, जो आया थी, वो इंग्लिश थी, मतलब इंग्लिश वुमेन थी. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई इंग्लिश मैन, और इंग्लिश मैन के द्वारा ही उनको पढ़ाया लिखाया भी गया था, इंग्लिश भी पढ़ाई गई थी. सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और कुछ नहीं, सिर्फ इंग्लिश फिल्म से ही देखते थे वो, ताकि वो और ज़्यादा अच्छी इंग्लिश सीख सके. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि दूसरे स्टेट्स के प्रिंसेस करते थे, वैसे ही इनका भी लालन पालन भरण पोषण किया गया. वेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल के हो गए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड. देखिए कोर्ट ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पर. एक लीगल बॉडी बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कि ऐसे स्टेट जहाँ पर राजा नहीं हैं तो उसको संभाल के रख सकें, और जब उनका प्रिंस बड़ा हो जाए
तो वो उसको दे दिया जाएगा, या जो भी राजा है भी तब भी। तो इस कंडीशन में एक लीगल बॉडी बनाई गई थी ताकि अराजकता ना हो सके। तो जब वो 20 साल के हो गए तो उनको केम इनटू हिज हैंड्स, तो उनके हाथ पर ये भार दे दिया गया वहाँ के राजा पद का। बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन सभी को, उस राज्य के लोगों को पता था, रिमेंबर याद था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, कि जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे लोग इस मैटर को डिस्कस करने लगे। स्लोली इट केम टू द महाराज ईयर्स, और जल्द ही क्या होता है कि ये जो बात थी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था उनकी मृत्यु को लेकर के, वो जल्द ही राजा के कान पर पड़ी। देयर वॉज इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम के जो स्टेट था वहाँ पर उन जो फॉरेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब आप गिन नहीं सकते। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें टाइगर भी बहुत थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, जो पुरानी बात कही गई थी उनको याद थी, ये उनको पता थी। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, उनको ये भी कहा गया था कि बताया गया था कि आप अगर आपकी मृत्यु सामने हो तो आप काऊ को तक मार सकते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस में। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, और फिर जहाँ आप मारने की बात आए अपने मृत्यु के लिए हो तो सेल्फ डिफेंस में तो आप टाइगर फिर तो छोड़ ही नहीं जा सकता। जहाँ द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, तो क्या कर दिया उन्होंने, राजा ने टाइगर को मारना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड द मेजर, पहली बार जब उन्होंने मारा तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए लिखा व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, तो बहुत खुश थे, बियॉन्ड लिमिट थी उनकी खुशी की। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने क्या किया, बुला भेजा। सेंट फॉर मीन्स होता है बुला भेजना, किसको, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था। शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए जानवर को दिखाया। व्हाट डू यू से, अब आप क्या कहेंगे। नाउ ही डिमांडेड, डिमांडेड मीन्स उन्होंने इस बात को बड़ी ही दृढ़ता से कहा, किसने, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप इसी तरह से 99 टाइगर मारते रहिए, उससे कोई कुछ दिक्कत नहीं है। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉड, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर था वो क्या हो जाता है, रिलेंट होता है, मतलब थोड़ा सा विनम्र हो जाता है, थोड़ा उसमें उसकी बातों में थोड़ा सा झुकाव आ जाता है। बट व्हाट, तभी राजा बोलता है लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना भय से बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100 टाइगर से बहुत ज़्यादा बच के रहना है, क्योंकि मृत्यु तो आपकी 100 टाइगर ही करेगा। तो इस पर राजा बोलता है, व्हाट इफ़ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या होगा अगर मैं 100 टाइगर भी मार दूँ। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक हैं वो मैं सब फाड़ डालूंगा। सेट फायर टू देम, उन्हें आग लगा दूंगा। एंड आई सेल कट ऑफ माई टफ, टफ मीन्स जो मेरी दाढ़ी मूछें हैं मैं उनको सब हटा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं अपने बालों को भी छोटा छोटा कर दूंगा, पहले छोटे बाल करना अपमान का विषय माना जाता था। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, उन्होंने इस बात को बुड़बुड़ाते हुए धीरे वॉइस में राजा के डर से बोला उन्होंने कि अगर आपकी बात सही हो गई ना, आप कर लिए ना, तो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा, और भगवान न करे ना हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब तो क्या हुआ कि टाइगर के लिए जो है ये तो सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हो चुका था। आप सोचेंगे सेलिब्रेशन कैसा, तो देखते हैं। द स्टेट बैन, जो राज था उन्होंने बैन कर दिया था टाइगर हंटिंग पर, बाई एनीवन, किसी के भी द्वारा मारा गया। सिर्फ मार सकेंगे कौन, एक्सेप्ट द महाराज, सिर्फ एक्सेप्ट मतलब सिर्फ महाराज ही अगर टाइगर मार सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं करेगा ये, क्योंकि उन्हें 100 टाइगर मारना था। अब प्रोक्लेमेशन अनाउंस होता है, वॉज इशूड टू द इफेक्ट, उसे पूरी तरह से इफेक्टिवली लागू किया जाए। दैट इफ़ एनी वन डेयर्ड, यदि कोई भी व्यक्ति हिम्मत किया, टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट द टाइगर, यहाँ तक कि अगर टाइगर के ऊपर किसी ने पत्थर भी मारने की कोशिश की, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी जो प्रॉपर्टी और धन होगा सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। द महाराज वो,
ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराज ने प्रतिज्ञा ली कि जितना भी राजकाज होगा, जो भी काम होंगे, वो सिर्फ तब किए जाएंगे जब 100 टाइगर वो पूरे मार लेंगे इनिशियली। शुरुआत में द टाइगर किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अपने एम्बिशन पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे इसको। नो, नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर। शुरुआत में तो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ डेंजर ही नहीं हुआ, प्रॉब्लम ही नहीं आई। दे वर लिमिट टाइम्स, लेकिन कुछ बार ऐसा भी हुआ व्हेन द बुलेट मिस्ड, उन्होंने जो गोली मारी और जो बंदूक से निकली हुई गोली थी वो मिस हो गई। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर उनके ऊपर उछला। एंड ही फॉट द बीस्ट, और वो खुद लड़े जानवर से। विथ हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से। ईच टाइम इट वॉज द महाराज हु वन, लेकिन हर बार कौन जीतता था? महाराज की ही विजय होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, कई बार तो इतना खतरा हुआ उनके साथ में कि लगा कि वो अपना राजकाज ही पूरा जो है खो देंगे। क्या होता है देखिए, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बार एक बहुत बड़ा रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम जाकर विजिट करने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, वो भी टाइगर का शिकार करना बहुत पसंद करता था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफर विद द टाइगर ही हैड शॉट, और जो भी टाइगर उसने मारा उसके साथ वो फ़ोटो खिंचाना भी बहुत पसंद करता था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, वो भी चाहता था कि टाइगर को शिकार करे वो प्रतिबंधपुरम आकर के। बट द महाराज वर फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो उनका दृढ़ संकल्पता थी उसके प्रति वो बिल्कुल फर्म थे, दृढ़ थे कि कोई भी नहीं मारेगा, मतलब कोई भी नहीं मारेगा उनके अलावा। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने कहा कि आप चाहें तो मैं आपको दूसरा कोई भी शिकार करने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो फॉर बोर हंट, आप चाहे तो आप सूअर का शिकार भी कर सकते हैं, जंगली सूअर जो होता है। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चाहे तो चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, थोड़ा सा यहाँ पर ह्यूमर डालने की कोशिश की है। आप चाहें तो मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं बाय टाइगर हंट, लेकिन जहाँ तक टाइगर हंट की बात, इट्स इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, खासकर प्रतिबंधपुरम में। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराज थ्रू द दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। तो ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया कि अपने सेक्रेटरी को भेजा, और सेक्रेटरी ने जाकर के दीवान को खबर दी कि दीवान जाकर के महाराजा को बताए। दुराई देखिए एक वर्ड है, तमिल वर्ड है जो चीफ के लिए यूज किया गया है। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आप मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए, और मैं टाइगर खुद नहीं मारना चाहता हूँ, आप मार लीजिए। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, तो वो महाराजा चाहे तो खुद मार लें, सिर्फ मैं क्या करना चाहता हूँ, वो ब्रिटिश ऑफिसर बोल रहा है। वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वॉज टू फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कारकेस। कारकेस मीन्स होता है डेड बॉडी होती है एनिमल्स की। तो कहते हैं कि सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या करना चाहते हैं, दुराई मीन्स वो चीफ है जो कि फोटोग्राफ लेना चाहते हैं। कैसे? एक हाथ में गन होगी और टाइगर की डेड बॉडी होगी, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। बट महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराजा इस पर बात भी एग्री नहीं होते हैं। इवन टू दिस प्रपोजल, जो उनका प्रस्ताव आया इस पर भी वो एग्री नहीं हो। क्यों नहीं हुए एग्री? उनका ये मानना था इफ़ ही रिलेंटेड, अगर वो सॉफ्ट पड़ गया इस बात पे। नाउ अगर आज मैं सॉफ्ट पड़ गया, व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेंगे? इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर अगर यहाँ आने लगे तब तो मैं बार बार किसी को रोक ही नहीं पाऊँगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, तो उनकी जो डिज़ायर थी, इच्छा थी, उसको पूरा करने में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, अब तो महाराज जो थे उनकी जो राज्य था वो डेंजर में आ गया, मतलब उन बहुत खतरे में आ गया। ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, उनका राज्य भी छिनने की कगार पर आ चुका था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया हुआ था। तो एक डर भी पैदा हुआ उनके लेकर के कि अब क्या होने जा रहा है। तो उसको निवारण के लिए देखिए अब क्या करते हैं, देखते हैं। द महाराज एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, तो महाराज और जो दीवान था वो दोनों लोग बैठ करके इस चिंता के विषय पर डिस्कशन किया। एज ए रिजल्ट तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है? अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ,
जल्द ही जल्द एक टेलीग्राम, मतलब पहले के समय पे जो पत्र भेजा जाता था, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। तो कलकत्ता के एक ज्वेलर्स शॉप को वो लेटर भेजा गया। किस लिए भेजा गया देखते हैं। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के एक्सपेंसिव जो कीमती डायमंड्स की रिंग्स हैं वो भेजिए आप सैंपल के रूप में। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 रिंग्स आ गई। द महाराज सेंड द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। उन्होंने क्या किया कि जो ऑफिसर आए थे तो उनकी वाइफ को वो 50 को 50 रिंग भेज दी, ताकि वो उनमें से जो भी अच्छी लगे वो चुन लें। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी मीन्स उसी चीफ की वाइफ, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे टू चूज़ 1 और 2 रिंग्स, कि वो 1 या 2 रिंग चूज करेंगे। एंड द सेंड द रेस्ट बैक, और जो बची हुई 48 या 49 रिंग्स होंगी वो वापस कर देंगी। विद इन नो टाइम ऑल द दुराई सानी सेंड हर रिप्लाई। तो दुराई सानी जो उनकी चीफ की वाइफ थी उन्होंने रिप्लाई किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है इतने सारे इतने अच्छे अच्छे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये लेसन का पहला पार्ट है और ये यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा पार्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर दूसरा पार्ट देखें, क्योंकि दूसरा पार्ट आपको बहुत सारी चीज़ें उसकी अभी भी जो मिस्ट्री है डेथ की वो अभी बाकी है, तो वो बताएगा। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।